नमस्कार। वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम इंग्लिश में बोलना है इसे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी तो इसमें क्या है, विभाजकता के नियम में कोई भी संख्या है, ठीक है, आप देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या कितने से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम दो की बात करते हैं। दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम यह कहता है कोई भी संख्या के इकाई अंक पर सम होना चाहिए, यानी इकाई अंक सम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक सम हो या शून्य हो। मान लीजिए कोई संख्या हमने रखी 2325, तो क्या इसमें जाएगा या नहीं जाएगा दो का भाग? इसका मतलब ये विषम है तो नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर हम सम संख्या कोई भी रखना, सम अंक रखना कोई भी, जैसे 2 रख दिया तो इसमें अब चला जाएगा। 0 रख देंगे तब भी ये रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके नियम में आगे दिखाएंगे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम या शून्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्त, अब बात आती है 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम यह कहता है कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने संख्या रखी, ये संख्या रखी मैंने 3456। इसके हम अंकों का योग करते हैं, अगर 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। इसका मतलब ये है 18 जो है, जो 18 टोटल निकल के आएगा तो वो हमारा 3 का भाग जाएगा, यानी 3 6 18। इसका मतलब ये है ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी संख्या के अंकों का योग करने पर उस योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक दोस्त, अब बात आती है 4 का नियम। 4 का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों में 4 से भाग चला जाए या
संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों की जगह पर शून्य हो, यानी 2 जीरो होना चाहिए। संख्या के बाद में 2 जीरो हो या इकाई या दहाई में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए या बाद में 2 शून्य हो। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे संख्या मैंने लिखी 124। इसका मतलब ये है इकाई और दहाई में 4 का जब हम भाग देंगे तो 4 6 24, 6 बार कट जाएगी। तो इसका मतलब ये है ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। या मान लीजिए इसी संख्या के पीछे हम डबल जीरो लगा दें तब भी ये संख्या कट जाएगी 4 से। यहाँ पर अगर हम 3 जीरो लगा देंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो नियम है वो है डबल जीरो का। 3 जीरो लगा दें तो ऑलरेडी कट ही रही है वो संख्या। ठीक है, तो 4 के नियम ये रहा। अब हम बात करते हैं 5 के नियम की, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हम बात करेंगे 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम, 5 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या हमने लिखी 11,220, तो इसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि शून्य हमको इकाई अंक पर मिल रहा है अंत में, या फिर 5 हो। अब हमने कोई संख्या लिखी 12,225, 12,225 हमने संख्या लिखी, यहाँ पर हमें इकाई अंक पर 5 मिल रहा है, यानी अंत में 5 हो या 0 हो। ठीक है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब बात आती है 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 का नियम, 6 का नियम जब हम 6 को अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 3। इसका मतलब ये है कि 2 का नियम भी फॉलो हो और 3 का नियम भी फॉलो हो। ठीक है, 2 का नियम आपको बताया है इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो या फिर सम संख्या हो। ठीक है, और 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक, दोनों नियम फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे किसी भी
संख्या के अंत में शून्य या सम अंक हो एवं उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 3 का नियम, 2 या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, या 2 और 3 का नियम का पालन करें तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यहाँ तक क्लियर। अब हम उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली 2 3 2 5। अभी ये संख्या में आपने देखा इकाई अंक जो है 5 है, इकाई अंक 5 है, तो इसका मतलब 2 का पालन नहीं कर रही, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। पहले नंबर तो हम पहले अंकों का योग करते हैं, 3 से कटना चाहिए। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। ये मतलब ये है 3 से तो कट रही है, लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कट रही है, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक पर सम नहीं है। ठीक, अब हम जहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम जो हमारा टोटल आया है ये 12 आ रहा है इसका, और यहाँ पर सम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर मान लीजिए हम अगर 6 लिख दें, 6 जब हम लिख देंगे यहाँ पर, तो ये संख्या देगी हमारे, ये दोनों नियमों का पालन कर रही है क्या? 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। 18 का मतलब 3 में भी 3 का भी भाग जा रहा है 18 में, और 6 इकाई अंक है, तुम्हारा 2 का भी नियम फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपका 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिए, 6 18, 5 बचे, 52 हो गए, 6 48 बचे 4, जहाँ पर आपके अब 4 जब बचे तो यहाँ पर हो गए 45, 6 7 42, 42 के बाद यहाँ पर 3 बचे, 6 6 36, 36 यानी 6 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे और जो इसके बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 की, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं 7 के विभाजिता की। 7 का नियम क्या कहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इसका थोड़ा समझने की बात है, ठीक है, आप लोग फोकस होकर समझें और ये समझ में आएगा। सबसे पहली तो बात यहाँ पर आती है 7 के 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम अंक का दुगना करें, उसके बाद जो दाई अंक है उसमें से घटा दें। ठीक है, आप समझिए। सबसे पहले मैं दिखाता हूं, संख्या के अंतिम अंक का दुगना करें
संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करें और शेष बची संख्या से तब तक संख्या से घटाएं ऐसा जब तक करें कि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित न हो जाए यदि इस नियम का कोई संख्या पालन करे तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे संख्या लीजिए, आप संख्या है एग्जाम्पल 21,952, ठीक है, 21,952। सबसे पहले मैंने बोला है अंतिम अंक का दोगुना करें, अंतिम अंक है, अंतिम अंक का दोगुना करें। इसका दोगुना जब हम करेंगे तो क्या करना है, 21,952 का जब हम दोगुना करेंगे तो इसमें से रह जाएगा 2,195, यानी माइनस करना है इसका दोगुना करके, यानी 2 का हम जब दोगुना करेंगे 2 गुणा 2 यानी बराबर 4, माइनस का 4, ठीक है। इसका हमने दोगुना किया, ये आ गया, ठीक है, ये वाली संख्या, ये 4 हो गया। इसमें से घटाएंगे, अब कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे 2195, यानी 2,195 से जब हम घटाएंगे तो बचेगा ये 2,191, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जो ये 1 रह गया, ठीक है, इसका भी दोगुना करना, उसके बाद इसमें से घटाना है, ठीक है। इसका दोगुना करेंगे जब हम 1 का जब हम दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2, यानी ये हो गया 2। इसको भी घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 219 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, 219 माइनस 2 कर देंगे। उसके बाद इसको 219 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 217, ठीक। अब 217 को यहाँ पर जगह तो है नहीं, अब हम ऊपर लेकर के आते हैं। 217 है जो 7 का दुगना करेंगे, कितना, 7 का दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना करेंगे 7 गुणा 2, ठीक। ये हो गया 14, कितना हो गया, 14। अब ये 21 में से घटाना है 14 को, बचेगा कितना, 7। इसका मतलब ये हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि हम बात करते हैं 8 के नियम, 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के 3 अंकों में, बाद के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए या बाद में 3 शून्य हो, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए या
अंतिम अंत में 3 शून्य या अंत में 3 शून्य। हाँ ठीक, उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कोई अपनी संख्या लिखी 2 5 216। इसमें हमने देखा कि 216 में सबसे पहले हम इसको छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक। उसके बाद 216 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 5 बचे 8 7 56, यानी जो है हमारा 8 का भाग इसमें चला गया, ठीक है। तो इसमें भाग चला जाएगा। कोई संख्या हमने रखी, ठीक है, ये कह रहा है 3 डिजिट भी होना चाहिए, 3 डिजिट हो या 2, मतलब 3 अंकों में भाग चला जाए। यदि हम यहाँ पर 4 जीरो करते बाद में तो क्या जाएगा, नहीं तब भी जाएगा, क्योंकि 3 का तो फॉलो कर ही रहा है। कंडीशन ये है कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तब भी चलेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं 9 का नियम क्या कहता है। 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है। 9 का नियम, 9 का नियम ये कहता है, जो 3 का नियम कहता था वही आपका सेम 9 का नियम कहता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरीका से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे किसी संख्या के अंकों का योग में, अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 2 3 2 5 2 4 6 3, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसके हम अंकों का योग करें और 9 से डिवाइड कर दें। यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से ये कट जाएगी, नहीं तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, ठीक। 18 के बाद 3 21, 21 और 6 27। इसका मतलब 27 जब हम लिखेंगे और 9 से जब हम भाग देंगे तो 9 से 3 बार कट जाएगी। और इसका दूसरा तरीका ये भी है, ठीक है। नंबर 1 ये संख्या आपकी सही है, इसका मतलब इसमें भाग ये आपका चला गया, ठीक, ये आपकी राइट, ठीक। अब हम मान लीजिए यदि हम इसको चेक करना चाहें तो इसका दूसरा ऑप्शन एक और भी है। आप इस संख्या को 9 के पेयर बनाते जाइए और काटते जाइए। ऐसे करेंगे 2 और 2 4, 4 और 3 7, इधर काटेंगे 5, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ठीक। 6 और 3 9, ठीक। उसका 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, ये सब कट गए। इसका मतलब ये संख्या 9 से कट गई, ठीक। ऐसे ही करके यही कंडीशन आप बिल्कुल सेम बिल्कुल 3 पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 पर बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं 10 के नियम की। जैसे कि आपको 10 का नियम तो आता ही होगा, बट मेरा बताने का काम है। आप कहेंगे कि सर ने 10 के नियम को नहीं बताया। 10 के नियम में क्या है, 10 का नियम, 10 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो, विभाजित होगी। क्लियर। कोई संख्या लिख लीजिए आप, इसमें 10 का वक्त है क्योंकि बाद में 0, ठीक है।
अब हम बात करते हैं 11 का नियम, और 11 का नियम सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है। ये आप 11 का नियम, 11 का नियम, 11 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के सम अंकों का योग एवं विषम अंकों का योग, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का जो अंतर है, योग का अंतर 0 0, ठीक है, या 11, या 11 का गुणज, या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का जो अंतर है वो या तो फिर 0 हो, या फिर 11 हो, या फिर 11 के मल्टीपल हो, ठीक है। 0 हो, 11 हो, या 11 के मल्टीपल हो, या 22 हो जाए, जैसे 33 हो जाए, अंतर सम अंकों का विषम अंकों का। ये क्या होते हैं ये देखो, उदाहरण हमने लिया 2 3 5 8 7 8 6 5 6, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर सम अंक कौन कौन से हैं, 3 है, 8 है, 8 है, 5 है, ये तो आपके क्या सम अंक हैं, क्या ये सम अंक है, यानी दूसरे चौथे छठे और 8वें नंबर पे वो आपके सम अंक हैं। विषम अंक कौन से हैं, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो विषम अंक आपका ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इनका जब हम योग करेंगे, सम अंकों का योग हमने ऊपर रख दिया है और विषम का नीचे रख दिया, इनका जब हम योग करेंगे तो योग का जो अंतर होगा, पहले तो हम इनका योग करते हैं, सम का 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, ठीक। उसके बाद 2, अब हम सम का विषम का करते हैं, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26। इसका एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 6 26, ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 5 3 और 8 माफी चाहिए, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, ठीक। अब हम जब इनका अंतर करते हैं, इनका और इनका अंतर है हमारा, वो है 2 का, कितने का, 2 का। इसका मतलब ये है यह संख्या में आपका 11 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। अब हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें 11 का भाग चला जाए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें ऊपर 2 बढ़ा देना है, किसी भी अंक की जगह पर 2 बढ़ा दीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं, 5 8 7 8 6 5 6, सही है ना। 2 5 5 8 7 6 और 5 6, ठीक। अब हम इनका योग कर लेते हैं, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 6 20, 20 और 6 26, कितना हो गई है, 26 हो गए, ठीक है। ये जो है 26, यहाँ पर लिखेंगे 26। अब ये नीचे के इनको ऐड करेंगे, 8 और 5 13,
13 और 8 21, 21 और 5 26, तो ये यहाँ पर भी 26। जब हम इनका अंतर करेंगे 26 माइनस 26 बराबर 0। अब हम 11 का इसमें जब हम डिवाइड करेंगे, 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज मैंने आपको बताया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 तक का। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको और भी विभाजक तक नियम की ज़रूरत है तो हम और भी बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और वीडियो ले लेंगे इसकी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। नहीं तो कोई नहीं, इतने में ही यूज होती है, इतने का ही यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी आई, पसंद आई, ठीक है, या नहीं पसंद आई, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और नहीं तो डिसलाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। और देखते हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।